नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन की बात करेंगे। तो लहसुन की जो दोस्तें, लहसुन अभी दलोदा मंडी में नया लहसुन हालांकि आने लगा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है जो लहसुन किसानों का शुरुआत में लगाया था। काफ़ी भयंकर बरसात हो रही थी और अगस्त का महीना था। किसान जो ऊँटी लहसुन ले गए थे, तो शुरुआत में लगभग 1 अगस्त से किसानों ने लगाना स्टार्ट किया था। तो किसान का जो लहसुन है दोस्तों, वो ज़्यादातर बरसात के कारण शुरुआती लहसुन है वो अधिकतर उसमें डैमेज हो चुका था। डैमेज के कारण दोस्तों जो लहसुन डैमेज हो गया है उसको निकाल करके वर्तमान समय में किसान भाई लेकर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर नए ऊँटी लहसुन की बात करें तो जो किसान बहुत ही जल्दी किए थे, उन किसानों के जो खेत में है वो भी थोड़ा बहुत लहसुन अच्छा भी है और बहुत सारे किसानों के खेतों में भी अच्छा है। हमने देखा है तो बहुत सी जगह भी लहसुन, कुछ क्वालिटी वाला लहसुन भी देखने को मिला है। तो दोस्तों जो क्वालिटी वाला लहसुन है वो लगभग समथिंग आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका जो समय है दोस्तों वो समय चक्र के अनुसार जो समय पूरा होने के बाद उसको निकालना पड़ता है। तो अगस्त महीने में लगाया है तो वो कब तक आ सकता है, आप किसान भाई खुद समझदार हैं, जानते हैं कि कब तक लहसुन। तो लगभग 20 दिसंबर के बाद मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत आना ठीक ठाक स्टार्ट हो सकता है। इतना ज़्यादा हालांकि नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा लहसुन जो है जनवरी के बाद ही आना स्टार्ट होगा। तो किसान भाइयों का जो लहसुन था वो बरसात से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से लहसुन में थोड़ी देरी आने में होगी। और नया लहसुन जो है दोस्तों वो इतनी मात्रा में भी आने की संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन जो 20 दिसंबर बाद है उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार से तमिलनाडु में लहसुन की खेती की जाती है, तो तमिलनाडु वाले किसान भी वो अपना लहसुन खरीदना चाहेंगे। और जिस प्रकार से अपने क्षेत्र के किसान भी बहुत ही जल्दी लहसुन लगाना चाहते थे, ऊँटी लहसुन जो तमिलनाडु से आता है उसको खरीद करके अपनी तरफ खेती की जाती है, उसी तरह तमिलनाडु के जो किसान हैं वो मांग करने लग जाएंगे और जल्दी जितना लहसुन होगा वो जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में लहसुन अगर वो लगाएंगे तो वापस उनका लहसुन जो है अपनी तरफ जल्दी बेचने के लिए आएगा। तो इस तरीके से दोनों का आदान प्रदान अपना चलता रहता है। ऊँटी लहसुन में यही स्थिति रहती है। और नया ऊँटी लहसुन लगाने के लिए उनको भी जिस प्रकार से अपन प्रक्रिया करते हैं, शुरू में गीला लहसुन लाते हैं और फिर उसको सुखाते हैं, उसी प्रकार से उनकी भी प्रक्रिया वैसे ही सिस्टमेटिक चलती रहती है। वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में लहसुन की खेती होती हैं, तो काफ़ी अच्छी वहाँ पर बढ़िया मात्रा में लहसुन लगाया जाता है और अच्छा उत्पादन भी होता है। उनका ऊँटी लहसुन का जो खेत है वो ढलान में रहते हैं पूरी तरह से। और इसका मैंने पहले एक वीडियो भी दिया था, वहाँ जा ऊँटी जा कर के मैंने बनाया था खेतों से, तो वो वीडियो भी मेरा है, आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर तमिलनाडु के जो किसान हैं वो लहसुन की खेती करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार अभी देखने को मिला है 2-4 दिन में, और आने वाले दिनों में आपको और भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर लहसुन दोस्तों आने वाले दिनों की बात करें तो तेज़ी से फिर से अग्रसर होगा और उसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी। ज़्यादातर किसान अपना लहसुन बेच चुके हैं। हालांकि जो किसान अपना लहसुन बेच चुके हैं उनको भी किसी प्रकार का कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि किसान की फसल दोस्तों, किसान को खुद के खेत में कमाता है, खुद की फसल है, खुद उगाता है और वो जो भी प्राइज़ मिला उसके लिए वो संतुष्टिपूर्वक होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहा है और लहसुन विशेषकर किसानों के लिए, क्योंकि लहसुन में पूरे जो साल भर हैं वो अच्छा प्राइस आपको लगातार देखने को मिला है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी मंदी का दौर चला है, लेकिन उससे कहीं किसान को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार से दौर तो चलते रहते हैं। तो लगातार आपको पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा बीता है, क्योंकि दोस्तों विदेशों से बहुत ही अच्छी डिमांड निकल के आई थी और विदेशों में अपना लहसुन है लगातार निर्यात हुआ है। और महत्वपूर्ण जो है अपने इंडिया की
12 कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनियां, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। और सबसे ज़्यादा जो लहसुन है उनके द्वारा निर्यात किया गया, और काफ़ी कंट्रियाँ जो विदेशों में अपने लहसुन की जो एक साख बनी है वो बहुत अच्छी साख बनी है। दोस्तों मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन चाइना का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाइना लहसुन की वजह से अपने लहसुन की जो है वो भाव कम देखने को मिले हैं। चाइना का लहसुन नेपाल के जरिए बॉर्डर से काफ़ी मात्रा में भारत में प्रवेश भी हुआ है। हालांकि कस्टम विभाग ने अपनी ड्यूटी निभाई है, फिर भी कस्टम विभाग इतना, जो नेपाल की बॉर्डर है वो एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिस प्रकार से अपने 2 राज्यों की सीमा होती है उस प्रकार से बीच में कोई तारबंदी नहीं होती है, तो उस प्रकार से वो खुला एरिया है, इधर के किसान उधर जा सकते हैं, उधर के किसान इधर आ सकते हैं। तो जो किसानी इलाका जो क्षेत्र है, खुला क्षेत्र, उस क्षेत्र में नेपाल की तरफ उन्होंने चाइना लहसुन को जमा के रखा था और उधर से इधर सप्लाई कर रहे थे। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन चल रही थी। हालांकि किसान भाई सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा है या भाव में उसमें तेज़ी है तो उसकी इसमें तो ब्लैकमेलिंग का काम तो करने वाले बहुत सारे होते हैं, करते रहते हैं। वो देश के लिए सोचना या किसानों के लिए सोचना, इस प्रकार की प्रक्रिया उनकी कुछ भी नहीं रहती है, किसी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। जो ब्लैकमेलिंग करना चाहता है वो तो करता रहता है। लेकिन हमने लगातार दोस्तों वीडियो द्वारा ये मांग उठाई थी कि भाई चाइना का लहसुन इस प्रकार से है, चाइना का लहसुन ख़राब है। तो दोस्तों ये बात किसी मीडिया वाले ने नहीं उठाई है, और बहुत से कम चैनल वाले होंगे, न्यूज़ चैनल वाले होंगे जो देते हैं कि भाई चाइना से लहसुन ब्लैकमेलिंग के जरिए इंडिया में प्रवेश कर रहा है। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता है। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों ये चीज़ जो सभी हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं, उन यूट्यूबर साथी की वजह से ही हुआ है कि उन्होंने आपको दोस्तों इस प्रकार की चाइना के लहसुन की वीडियो दे करके चाइना लहसुन को रोका है। तभी जाके करे अपने इंडिया के लहसुन के अपने किसानों को भाव अच्छे मिल पाए, अन्यथा इतने भाव बिल्कुल नहीं मिलते। तो इन सभी यूट्यूबर को आपको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि भाई ये आपके लिए तो काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है या कुछ सूचनाएं दी हैं तो वो किस लिए दी कि इसीलिए दी कि आप तक वो सूचनाएं पहुंच जाए। मान लो किसी प्रकार की कोई सरकार हलचल कर रही है और किसी प्रकार से वो कुछ माल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस प्रकार से मंगवाने की कोशिश करती है और वो हमें गुप्तचरों से सूचनाएं मिल जाती हैं, तो वो सूचना हम आप इस तरह इसलिए पहुंचाते हैं कि आप मतलब सतर्क हो जाए कि इस प्रकार से सरकार ये करना चाहती है और इस प्रकार से ये कर करके लहसुन का भाव डाउन करना चाहती है। तो उस स्थिति की हम सूचना देते हैं। आप उस वीडियो को गलत नेगेटिव थिंकिंग लेकर के उस वीडियो को इस तरीके से प्रचार कर देते हो कि भाई आप तो चाइना की खबर दे रहे हैं या चाइना से आपको क्या लेना देना है। भैया चाइना सबसे बड़ा देश है और वहाँ से जो लहसुन है वो 75% लहसुन निर्यात पूरा विश्व, चाइना का लहसुन मार्केट में हानिकारक है और चाइना का लहसुन भारत में आ रहा है। तो ये सूचनाएं आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। जब तक आप तक सूचनाएं नहीं पहुंचेगी तब तक आप उग्र नहीं होंगे, आप सतर्क नहीं होंगे। और इस प्रकार से मीडिया, यूट्यूबर्स जो मीडिया है वो सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव भी पड़ता है और सरकार आयात नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मैं एक बात बताऊं, ये जितनी भी मंडियां हैं, इन मंडियों में अगर यूट्यूबर्स डेली नहीं जाते हैं और डेली आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं, अगर वो नहीं जाते दोस्तों तो वो उसमें डर नहीं रहता उनको, और वो जो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे वो सीधे ही मंडियों में जो लहसुन था चाइना का उसका लाके ढेर करते और वहाँ पर वो विक्रय हो जाता। लेकिन 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 जो यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं साथी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो डेली मंडियों में जा रहे हैं। अगर एक भी ढेर वहाँ पर लहसुन का चाइना का आ जाता है तो वो उसका वीडियो बना करके अगर चैनल पे अपलोड कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जितने भी चैनल वाले हैं, सभी चैनल वाले को अगर आप कुछ विज्ञापन दोगे या कुछ दोगे तभी भी वो चैनल्स वाले उस टीवी पर प्रसारण करते हैं। बाकी इसके अलावा किसानों की कोई जानकारी, कोई न्यूज़ वाले कोई कुछ नहीं बताता है। तो हम लोग हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं।
कोई भी हो, जो भी किसानों के हित में बात कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई इसने ये कैसे कर दिया या उसने ऐसे कैसे कर दिया। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और आप किसान भाई भी एक दूसरे यूट्यूबर्स को इस प्रकार से कमेंट्स और कटाक्ष करके आपस में टकराए नहीं और आपस में उनकी लड़ाई नहीं कराएं, क्योंकि वो सभी आपके लिए काम कर रहे हैं हर तरीके से। जिस प्रकार से कोई भी हो, भली दिल्ली से हो या कोई सी मंडी से हो, मान लो मैं नाम भी ले लेता हूँ खुराना जी का। अब कहते हैं खुराना जी कि आप मुझे बोलते हैं कि भाई लाइन में आ गए हो। लाइन में क्या, मेरे खुराना जी से कोई लड़ाई थोड़ी, खुराना जी से तो मेरी अच्छी बात हुई है और वो भी आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत गड़बड़ ऊपर नीचे, तो उसमें आपको इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। और अच्छे सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और पूरे देश में जितने भी लहसुन किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर देते हैं। और बहुत ही बढ़िया है कि वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे और भी साथी ऐसे बढ़ें और भी जुड़ें, जितने भी जुड़ सकते हैं साथी जुड़ें। तो इस प्रकार से हम किसी भी यूट्यूबर्स के बारे में ऐसा नहीं कहते, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए लहसुन से संबंधी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं चाइना का जितना से जितना ज़्यादा प्रचार हो सके करो, कि लहसुन ख़राब है, जितना प्रचार होगा। मैं तो कह रहा हूँ जितने वीडियो बनेंगे यूट्यूब पर, जितने वीडियो बनेंगे वो विदेशों में जाएंगे और विदेशों में उसकी डिमांड अगर कम होगी तो भारतीय लहसुन की मांग बढ़ेगी। जैसे ही भारतीय लहसुन की मांग विदेशों में जितनी बढ़ेगी कि भाई भारत का लहसुन है वो जैविक लहसुन है, बहुत बढ़िया है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं पाया जाता है, तो शानदार लहसुन है। तो इस प्रकार की जो सूचना है विदेशों में वीडियो यूट्यूबर्स के माध्यम से जाएंगे तो विदेशों में ज़्यादातर डिमांड अपने भारतीय लहसुन की निकल के आएगी। और भारतीय लहसुन पूरी तरह हर देश, जितने भी कंट्रियां हैं उन देश में जाएगी। तो आने वाला जो भविष्य है आपके लिए बहुत ही उज्जवल होगा। इसलिए आप इस प्रकार की एक दूसरे की कटाक्ष के लिए कोई भी पॉइंट ना रखें। किसान भाई आपकी भलाई की बात करते हैं, यूट्यूबर्स जितने भी हैं सब आपकी भलाई की बात करते हैं, वो इसीलिए वीडियो बनाते हैं। कोई भी आपके लिए नेगेटिव वीडियो बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करता है। हालांकि कुछ ऐसे रहते हैं जो कि फेमस यूट्यूबर हैं, उनका फ़ोटो लगा करके और वो गलत वीडियो डाल देते हैं। तो ऐसे रहते हैं, तो उन वीडियो को आप नेगलेक्ट करो, देखो मत भाई। आप जितने देखोगे तो उतने तो वो फिर वो हावी होंगे, तो आप उसको चैनल को देखो ही मत, सीधी सी बात है। और जो भी हमारे भाई साथी हैं वो आपके लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आने वाला वर्ष मंगलमय हो। और ये दिसंबर महीना स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर महीने की अब शुरुआत हो चुकी है। तो दिसंबर में भी आपको लहसुन के बहुत ही अच्छे प्राइस मिले, गार्लिक का प्राइस लगातार बढ़े। तो हम यही चाहते हैं कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हम किसानों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी प्रकार से हम कोई जानकारी आप तक होती है तो गुप्तचरों से हमें पता चल जाता है कि सरकार इस स्थिति को कायम करना चाहती है। जिस प्रकार से प्याज के बारे में ले लो, प्याज नेपाल खरीद के रखता है स्टोर करके, और जैसे ही प्याज के भाव 80, 90, 100 पहुँचते हैं तो नेपाल अपना मार्केट में प्याज निकालना प्रारंभ कर देता है। तो इसी प्रकार से सरकार चाहती है कि भाई लहसुन के भाव भी इस साल पॉपुलर हुए हैं और इसी साल चुनाव में माहौल लहसुन का और प्याज का बना है। तो पहली बार ऐसा माहौल सरकार ने देखा है, तो सरकार फिर इसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को गलत मत ले, मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सरकार इसी तरीके से काम करती है कि भाई जिस चीज़ का भाव ज़्यादा बढ़ जाता है उसको वो डाउन करने की कोशिश करती हैं। उसको सारे तरीके हथकंडे अपनाने पड़े वो अपनाती हैं और उस प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी स्थिति सरकारें बनाती हैं और सरकार चाहती हैं कि भाई हाईएस्ट भाव नहीं जाए, तो इसके लिए ऊपर वो काम करती है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है इस वर्ष में। 2024-25 भी बहुत ही बढ़िया एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा लहसुन और विदेशों में बहुत ही बढ़िया जा रहा है।
तो अपन लहसुन एक्सपोर्ट करने में अब इंडिया का लहसुन जो है वो विदेशों में अच्छी डिमांड बनी है और विदेशों में हमारा लहसुन जा रहा है। तो अपन ने इस साल पूरा अच्छा रिकॉर्ड जो बनाया है, सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड, पिछले कितने ही वर्षों का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, इस वर्ष सबसे ज़्यादा लहसुन अपने भारत का निर्यात हुआ है। तो चाइना लहसुन पूरा भारत में वैसे भी प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी चाइना लहसुन इधर उधर से घुस जाता है। तो उसके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें कि भाई आप चाइना लहसुन नहीं खाएं, उसके अंदर केमिकल पाया जाता है, शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चाइना ने भी अपना एक वीडियो वायरल कर रखा है, वहाँ पर चाइना में भी अपना एक भारत के लहसुन का वीडियो वहाँ वायरल हो रहा है और उसमें लगातार चल रहा है। अब कौन सा वीडियो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि XYZ कोई अधिकारी की महिला मार्केट में लहसुन लेने पहुंचती हैं। लहसुन लेने जैसे ही वो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लहसुन की जो ऊपर की कलियां हैं उनको हटा करके उसको सीमेंट में डुबोया जाता है। सीमेंट में डुबो के लहसुन की जो कंद होता है उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर वापस जो वो कलियां हैं वो चपका दी जाती हैं। तो इस प्रकार से उस लहसुन को सीमेंटेड लहसुन बना दिया गया। सीमेंटेड लहसुन बनाने से उसका वजन, उसका जो कंद था, उसका लहसुन का जो गांठिया था, उसका वेट थोड़ा बढ़ गया। अब बढ़ गया जैसे ही वो, तो दोस्तों उस लहसुन को लेकर के वो अधिकारी की पत्नी घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद जैसे भी उसको लहसुन को वो छीलने का कोशिश करती हैं और उसको फोड़ करके जैसे ही देखती हैं तो उसके अंदर सीमेंटेड पाया जाता है। तो सीमेंटेड पाया जाता है तो वो अपने पति अधिकारी था उसको बताती कि मार्केट में इस प्रकार का लहसुन आ रहा है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू न्यूज़ चैनल वालों को दे दिया और मीडिया वालों को दे दिया। तो उस पर क्या है कि एक न्यूज़ चैनल पे भी आ चुका था कि भाई इस प्रकार का जो लहसुन है वो मार्केट में बिक रहा है, जो कि सीमेंटेड लहसुन है। तो इस चीज़ को लेकर के ये वीडियो दोस्तों वायरल हुआ था, आपको पता है। तो ये वीडियो पूरी वायरल इंडिया के अंदर होने के बाद इस वीडियो को यहाँ से उठा करके चाइना में पोस्ट कर दिया गया। भाई चाइनीज़ भाषा में किसी ने पोस्ट कर दिया, तो वो वीडियो चाइना में भी बड़ी अच्छी तरह से वायरल हो गया और चाइना में अभी वो वीडियो बड़ी धड़ल्ले से चल रहा है। तो चाइना भी चाहता है कि भाई इंडियन लहसुन को किसी भी प्रकार से गिराया जाए, यानी कि गिराने का मतलब चाइना चाहता है कि भाई इंडिया के लहसुन को जब तक नहीं गिराएंगे तब तक अपने चाइना की लहसुन का जो भाव है वो नहीं बढ़ेगा और चाइना के लहसुन जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे रुकता जा रहा है और चाइना की लहसुन की डिमांड कम होती जा रही है। तो चाइना इससे परेशान है, उसकी वजह से दोस्तों उन्होंने वो वीडियो वहाँ पर चाइना में पूरी तरह से वायरल किया है। तो ऐसी दोस्तों परिस्थिति कोई नहीं बने कि अपने हिंदुस्तान की जो लहसुन की साख विदेशों में बनी है वो लगातार बनती जाए और आने वाले दिनों में भी जो ग्रोथ है, अपना ग्राफ है, वो काफ़ी ऊपर की तरफ जाए, ताकि जितना भी अपने किसान भाइयों का खेतों में लहसुन होता है उसका बहुत बढ़िया से बढ़िया भाव आने वाले वर्ष में भी उनको मिलता रहे। तो ऐसी स्थिति दोस्तों लगातार बनी रहे, इसके लिए आप और हम जब चाहेंगे तब इस साथ मिल कर के पूरी तरह से काम करते रहेंगे। किसी भी प्रकार से अपने को इंडिया के लहसुन की ग्रो जो है वो ग्रो करवाना है और विदेशों में उसका बहुत ही अच्छा डिमांड हो, ये लगातार हमें ध्यान रखते हुए पूरी तरह से काम करना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।